हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग इन कैपेसिटर। ग्रुपिंग इन कैपेसिटर, या हम लोग इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स में हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसको जानना है। मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्लास 10 में आपने रेसिस्टेंस को पढ़ा था और रेसिस्टेंस के बारे में आपने देखा था। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे ये कैपेसिटर है, ध्यान से पहले समझिए ये बात को। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C1 है। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 है। ऐसे और भी कैपेसिटर हो सकते हैं, ये जनरलाइज भी हो सकते हैं। मैं दो ले रहा हूँ, दो को करके दिखाऊंगा। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन किया हो कि जिसका ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, और ले लो ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, इस तरह से जब कॉम्बिनेशन हो कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से और इसी तरह का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता जाए, तब इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। इस कॉम्बिनेशन में देखिए कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से आपने इसको चार्ज दिया, मान लो प्लस क्यू चार्ज आपने दिया, ये प्लस चार्ज यहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वायर जुड़ा है इसलिए प्लस चार्ज यहाँ जाएगा। ये यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन से अपोजिट चार्ज आएंगे, फिर इसके अपोजिट यहाँ आएंगे। तो जितने चार्ज आपने क्यू दिया वही क्यू चार्ज यहाँ आ गए। फिर ये क्यू चार्ज फ्लो करके यहाँ जाएंगे, फिर वही प्रोसेस चलती जाएगी और ये प्लस क्यू चार्ज फिर यहाँ जाएंगे। ये देखिएगा, पूरा आपको समझना है लॉजिक कि इसमें क्या हो रहा है। और जो बचे हुए चार्ज है या तो उसको ग्राउंड कर दो या रहने दो। सीरीज कॉम्बिनेशन में समझने में क्या हो रहा है जरा समझिए। इसमें चार्ज सेम है, चार्ज नहीं बदल रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। जैसा जैसा कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल होगा। तो सबसे बड़ी बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे समझेंगे कि व्हेन अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड। पहले तो ये पहचान हो गई। अब फिजिकली इसको हम समझें कैसे। देखिए फिजिकली कैसे समझेंगे कि फिजिकली इसमें समझेंगे कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड या पोटेंशियल चेंजेस। मान लो कि हमने इसको V पोटेंशियल दिया हुआ है, तो V पोटेंशियल से हम इसको मान लो कि हम एक समझने के लिए, ऐसे समझने के लिए बना दें कि हमने इसको V पोटेंशियल दिया हुआ है। जब हमने इसको V पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये पोटेंशियल बदलता है। कैसे? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे आपने यहाँ से 100 वोल्ट दिया, तो 100 वोल्ट जरूरी नहीं कि सब में इक्वल इक्वल हो, अलग अलग कैपेसिटी है तो अलग अलग वोल्टेज जाएगा। तो इसलिए हमने इसको V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा, लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। अब इसी को हम लोग एक कॉम्बिनेशन में देखते हैं, इसको आगे बताते हैं, इसको आगे का टॉपिक इसी में। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आगे आइए देखिए क्या होगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन 1 दे दो। बट हमारा जो C है
दिस C इक्वल टू Q इंटू वी, Q अपान वी, सॉरी, Q इक्वल टू CV होता है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यों? फिर इसमें आप रख दीजिए, तो V1 हो जाएगा Q बाई C1, V2 हो जाएगा Q बाई C2, V3 हो जाएगा Q बाई C3। वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी इक्वेशन 1 में। तो Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। इसमें आप Q कॉमन ले लो इस साइड, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आप Q कैंसिल कर दो, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये आंसर आ गया। अगर तीन कैपेसिटर्स, देखो यहाँ कैसे, ये C1, C2, C3, ये 3 कैपेसिटर सीरीज में अगर जुड़े हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट C होगा, जिसको आप शार्ट में चाहो तो CS भी लिख सकते हो, यानी सीरीज में रिजल्टेंट 1 बाई CS इक्वल टू दिस। ये इसका फाइनल फार्मूला है। अब थोड़ी इसके क्लूजन करें हम लोग, जो एक्चुअली ये तो डेरिवेशन हो गया, लेकिन इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है या इसको हम समझें कैसे, ये क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो इसमें रिजल्टेंट आया कि 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इस तरह से इसमें रिजल्टेंट आ गया। और इस रिजल्टेंट को हम लोग अब समझते हैं कि किस तरह से आगे चलेगा ये। अब आप बताओ, ये CS है, तो इसको आप अगर ये देखें तो CS विल बी लेस देन C1, CS विल बी लेस देन C2, CS विल बी लेस देन C3, यानी कि सीरीज में रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम। मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, अभी आप नहीं समझे। जैसे मान लो कि हमने C1 को ले लिया 4, C2 को ले लिया हमने 8 और C3 को हमने ले लिया 12। ठीक है, ले लो। मतलब यहाँ ऐसा कैपेसिटर जोड़े, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज़ को उस पर रखो तो देखो क्या मिलेगा। 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोग कितना आएगा, एक कॉमन बताओ कितना आएगा, 24 आएगा। ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो ऊपर कितना हो गया बताओ जरूर, 9, 11 हुआ और ये हुआ 24। तो CS की वैल्यू आ गई 24/11, लगभग 2.2 के आसपास है। फैराड अगर ले रहे हैं सब, अगर फैराड में है, एब्स्ट्रैक्ट विद फैराड है तो फैराड ले लो। अब आप बताओ यहाँ CS की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान से बताओ मुझे, 2.2। C1 की वैल्यू कितनी थी, 4। C2 की वैल्यू कितनी थी, 8। C3 की वैल्यू कितनी थी, 12। तो CS की वैल्यू C1 से कम है ना, CS की वैल्यू C2 से भी कम है, CS की वैल्यू C3 से भी कम है। So what we can say that when we are doing in series combination and when we are required minimum capacitance, then we will use the series combination. सीरीज कम्बिनेशन में आपको मिनिमम मिलेगा, इसलिए एक फैक्ट्स तो ये हो गया। दूसरे और हम लोग चलते हैं, दूसरा फैक्ट देखते हैं। एक फैक्ट तो ये हो गया, नहीं इसमें पहला फैक्ट ये था कि चार्ज कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मिनिमम हमको चाहिए तब ये। अब आगे का हम लोग बताते हैं आपको, देखिए आगे का इसमें हम बता रहे हैं कि कैसे चेंज होगा। मान लिया जाए कि इफ़ 1 बाई CS को हम थोड़ा मैथमेटिकल लगा दें, देखो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी क्योंकि ये नीचे है, एलसीएम लेने में दिक्कत है। इसको हम लोग ले लें इसका एलसीएम, C1 C2 C3, दिस बिकम C2 C3, दिस बिकम C3 C1, दिस बिकम C1 C2, दिस इज 1 बाई CS। सो CS इक्वल टू व्हाट, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। एक ये भी फार्मूला अच्छा है कि आपको ये एलसीएम नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे कर लो।
दो में तो बहुत अच्छा है, देखिए मैं दो का दिखाता हूँ, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो CS इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2 ये आएगा। बहुत ईजी है, इसमें आप बहुत जल्दी फास्ट निकाल सकते हैं। तो आप एक ये तरीका भी है जिसको आप करेंगे। मान लीजिए कि इफ ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब बताइए, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। जैसे मान लो कि 1/CS हमको निकालना है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, थोड़ी देर के लिए कि C1 भी C है, C2 भी C है और C3 भी C है, अब रख दो वैल्यू। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/C, तो CS क्या हो गया, C/3। मतलब अगर इसी को जनरलाइज कर दो तो CS इक्वल टू C/N, N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। इस तरह से आप अगर एक, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि ये है 4, ये है 4, अब इसको बोलता है कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसका रिजल्टेंट बताओ, तो CS इक्वल टू C/N लगाओ फार्मूला, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है तभी ये फार्मूला लगाना, आइडेंटिकल नहीं है तो ये लगाना, ये लगाना, ये लगाना। अब देखो C कितना है, C की वैल्यू कितनी है, 4, दोनों एक ही जैसे हैं 4, और N कितना है, 1 2, आंसर कितना आ गया, 2। देखो बहुत ईजी है ये, और अधिक फास्ट आंसर आते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में आप, लेकिन एक इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लॉजिक को समझो कि कौन से कॉम्बिनेशन में है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो आप सीरीज का पैरेलल और पैरेलल का सीरीज कर दोगे। तो सीरीज में समझना है कि पहले कैपेसिटर की दूसरी अगले वाले की पहले से जुड़ेगी, अल्टरनेट प्लेट्स जुड़ेंगी। अच्छा ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान देना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन होता है कि प्लेट्स कॉमन जुड़ती हैं। जैसे मैं 3 ले लिया कैपेसिटर, C1 C2 C3, तो इनकी पहली प्लेट देखो एक ही जगह आ रही है, ये पहला पॉइंट हो गया, और इनकी दूसरी प्लेट एक ही कॉमन पॉइंट से जा रही, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको मान लो थोड़ी देर के लिए हमने वोल्टेज दिया समझने के लिए, तो ये भी वोल्टेज है, यही भी इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन जो चार्ज है, जैसे हमने यहाँ क्यू चार्ज दिया, ये ब्रेक हो जाएगा एज पर दी कैपेसिटी। C1 Q1 Q2 Q3, इधर आ जाएगा Q1 Q2 Q2 और ये Q3, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, और फिर यहाँ आ जाएगा Q। ये जो Q है, अभी आप देखो, आप पैरेलल में आपको क्या कांस्टेंट दिख रहा है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज, और चार्ज कैसे हो रहा है, बदल रहा है। तो पैरेलल में Q डिस्ट्रीब्यूट होगा और V जो है कांस्टेंट रहेगा। सीरीज में इसका उल्टा आपने पढ़ा था, और उसमें सीरीज में आपने पढ़ा था कि अल्टरनेट प्लेट्स जुड़ेंगी, लेकिन यहाँ कॉमन प्लेट्स जुड़ेंगी, यानी पहली वाली प्लेट्स सब इधर आ गई हैं, दूसरी वाली प्लेट्स सब इधर आ गई हैं, यानी कॉमन प्लेट्स एक जगह पर है। अब इसमें देखो Q बदल रहा है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लगा दो, फिर Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V, वैल्यू रख दो, तो CV इक्वल टू C1V C2V प्लस C3V, इसमें C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल का हो गया। आपको देखिए कितना इजी है, पैरेलल में सीधा। तो आपने देखा कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस में उनको रेसिप्रोकल का रिलेशन आ गया। ये अगर रेसिस्टेंस होते तो R इक्वल टू R प्लस R2 R3 सीरीज में होता, और अगर पैरेलल होते तो वो होता। कुल मिला के मैं आपको बता दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लो कि N आइडेंटिकल है, मान लो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल मतलब जैसे मान लो कि ऐसे जुड़े हुए हैं, दोनों बराबर बराबर हैं, ये भी C है, ये भी C है, और इनको जोड़ दें, तो बोलता है कि इसके लिए
NC हो जाएगा, क्योंकि C प्लस C 2C, C प्लस C यानी 2C। एक जनरलाइज फार्मूला बना दो कि n के लिए NC हो जाएगा। अब इसको देख लो, जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं मैं कि ये 6 है, ये भी 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा CP। n कितने हैं 2, है कितना 6, 6 2 12 हो गया आंसर। वैसे इस फार्मूला लगाओगे तो 6 प्लस 6 12 आएगा, सेम आएगा। और दूसरा है कि जब भी हमको मैक्सिमम चाहिए तो हम ये करेंगे, जैसे देख मैंने आपको बताया कि आप समझिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, और तीनों को देखिए, तीनों को अगर पैरेलल में जोड़ दो तो ये C1 हो गया 1, C2 हो गया 2, C3 हो गया 3, तो CP क्या हो जाएगा इसके लिए 1 + 2 + 3, क्या मिला 6। तो CP इज ग्रेटर देन C1, CP इज ग्रेटर देन C2 एंड CP इज ग्रेटर देन C3। यानी जब हमको मैक्सिमम चाहिए तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जब हमको मिनिमम चाहिए तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ओके, तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट बताया। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, अब आप उनको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद उनके आंसर जो है आप हमें वीडियो में ही शेयर करो। अच्छा, एक बात मैं बता रहा था कि आप यूट्यूब में ही आप शेयर कर सकते हो कमेंट, व्हाट्सएप में चूँकि स्पेस कम रहता है और बहुत से हो जाएंगे मैसेज, आप यूट्यूब में ही आप शेयर करिए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो उनको लिख लीजिएगा, देख लीजिए। फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B पॉइंट्स। हम नीचे डायग्राम बना रहे हैं। पहला, सब मैं इक्वल ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। इसका उत्तर बताइए, फिर इसका उत्तर बताइए। ये हो गया। फिर आपको मैं एक और इसी का नया दे देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा चेंज हो तो आपको समझ में आएगा। इसका बताइए। सबकी वैल्यू 2 2 ही है, इक्वल ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। फोर्थ में थोड़ा और शेप ले लेता हूँ, थोड़ा वैरायटी रहे आपको। और एक और ले लेता हूँ, ये आखिरी। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया। अब आप इतने क्वेश्चन करिए, 5 क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है कि A और B के बीच आप जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें बताइए। बाकी और भी क्वेश्चंस हम कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतने क्वेश्चंस करिए। 2 चीज़ कंसेप्ट है, एक बिल्कुल समरी कर दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। ऐसे सर्किट सॉल्व करने हैं तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है कहाँ पैरेलल, ये जज करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फार्मूले लगे वो लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूले लगे उनको लगाना है। और जब भी हम LCM ले रहे हैं उसमें सावधानी रखें, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय एक सेंस जरूर लगाएं कितना अधिकतम हो सकता है। जब ये कई प्रॉब्लम्स आप करेंगे, रेफरेंस में बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तब आपको बहुत आसानी से ये आने लगेंगे। तो अभी इस टॉपिक का आज इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करिए। और इनके आंसर्स और वीडियो कैसे है, वीडियो की क्वालिटी और वीडियो में क्या और सुधार हो सकता है, आप यूट्यूब में जो है तो उसको कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप में नहीं, यूट्यूब में। तो इतना ही, आप इसको करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।